भाई साहब, लोग पुरुषों को कहते हैं कि घर का हेड होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गर्दन तो पत्नी होती है। जिधर गर्दन घूमती उधर ही हेड को घूमना पड़ता है। भाई साहब, मर्द जाति के साथ पैदा होते ही अन्याय होने लगता है। आप समझिए कि अगर लड़की पैदा हुई तब तो घर में लक्ष्मी आई है, और अगर लड़का पैदा हुआ तो माँ को बधाई मिलती है। लड़के को कोई बधाई नहीं देता। और उसके बाद अगर शादी फिक्स हुई, शादी होने लगे, तो बधाइयाँ और गिफ्ट लड़की को मिलता है। लड़के को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। और भाई साहब, अगर पुरुष गलती से भी बीमा उमा करा दे, दिन रात बेचारा वो खटता है, पूरी जिंदगी खट के बीमा भरता है अपना, और मरने के बाद सारी रकम पत्नी को मिल जाता है। और हद तो तब हो जाती है भाई, जब वो जिंदगी भर में 100 बार ब्लड डोनेट करके विश्व रिकॉर्ड बनाता है, और उसके बाद ब्लड बैंक वाले उसके पत्नी को बुला के पुरस्कृत करते हैं और कहते हैं, आपने नहीं पिया तभी तो श्रीमान ने दिया और मैंने लिया। ये बेचारे पुरुषों के साथ घोर अन्याय है। पुरुषों, तुम आवाज उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो पत्नियां होती है ना भाई साहब, दुनिया देखने की नजरिया ही इनकी अलग होती है। आइए हम इनकी नजरिया से दुनिया को दिखाते हैं आपको। भाई साहब, इनके नजर में दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी जो होता है, इनका खुद का बाप होता है। और सबसे अच्छी औरत जो होती है, इनकी खुद की माँ होती है। और सबसे अक्लमंद और खूबसूरत जो होती है, ये खुद होती है। और सबसे अच्छा संतान जो होता है, इनका खुद का संतान होता है। और सबसे ज्यादा खड़ूस औरत जो होती है, इनकी खुद की सास होती है। और सबसे ज्यादा कामचोर औरत जो होती है, इनकी जेठानी होती है। और सबसे ज्यादा लड़ंकी जो होती है, लड़ने वाली, वो इनकी नंद होती है। और सबसे ज्यादा परेशान पति जो होता है, इनका खुद का भाई होता है। और सबसे ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करने वाला जो पति होता है, इनके बहन का पति होता है। और सबसे ज्यादा इनका शुभचिंतक जो होता है, इनके मायके वाले होते हैं। और सबसे अच्छी सलाह देने वाला जो होता है, इनकी सहेलियां होती हैं। और सबसे कदरदान आदमी जो होता है, वो साड़ी वाला होता है, क्योंकि वो बीच बीच में कहता रहता है, मैडम जी आपके ऊपर सब कलर अच्छा लग रहा है। और सबसे ज्यादा सुखी औरत जो होती है, इनकी पड़ोसन होती है। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली औरत जो होती है, इनकी सहेली होती है। और सबसे ज्यादा खुदगर्ज, निकम्मा, खराब, बेवकूफ, कंजूस जो होता है, इनका खुद का पति होता है। भाई साहब, ये महिलाएं इतनी जलनखोर होती हैं, मुझे तब पता चला जब मैं एक बार बाइक से जा रहा था अपने पत्नी को पीछे बैठा के। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया।
अच्छा क्या है कि कल्चर है अपने इंडिया का, जब पेट्रोल डलाने जाते हैं बाइक में तो पेट्रोल टंकी से पहले ही पत्नी को उतार देते हैं। अब हम भी भारतीय हैं तो मैं भी उतार दिया भाई, मुझे रीजन तो पता नहीं था। लेकिन जब गया पेट्रोल डलाया उसके बाद देखा वहां लिखा था कि जलनशील पदार्थ कृपया दूर रखें। तब मुझे समझ में आया कि इनको दूर क्यों रखा जाता है। भाई साहब मैं पत्नियों के खिलाफ हमेशा रहता हूँ। अगर वो गलती से भी कह दे कि मुझे समोसा नहीं पसंद है तो आप विश्वास मानिए फिर मैं डेली समोसा लाता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह खुल के विरोध तो कर नहीं पाऊंगा, तो खाने पीने वाली चीजों में ही विरोध कर लेता हूँ। एक बार मेरी पत्नी मुझसे पूछी कि ये बताइए बाबा जी का ठुल्लू किसको कहते हैं, तो फिर मैंने उनको कुछ इस तरह से बताया कि आपने अपने एनिवर्सरी पे मुझसे एक रिंग मांगा था। वो बोली हाँ। मैंने बोला कि मिला, तो बोली कि नहीं मिला। मैं बोला कि बस इसे ही बाबा जी का ठुल्लू कहते हैं। ऐसे एक बार मैं एसी बस से ट्रेवल कर रहा था, तो मैं बैठा था अपने सीट पे और मेरे ही बगल एक लड़की और एक लड़का बैठा था। दोनों अनजान थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों लोगों की पहचान आपस में बन गई और बात यहाँ तक पहुँच गई जहाँ पहुँचने पे नंबर आदान प्रदान होता। लेकिन किसी कारणवश लड़के का फोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसने अपना पर्स निकाला और उसमें से कागज निकाला, लेकिन उनके पास पेन नहीं था। अब ये सारी घटना मैं देख रहा था, क्योंकि जब से बैठे थे लगातार मेरी निगाहें उन्हीं लोगों पे थी। अब वो दोनों लोग मुझे देख रहे हैं इस नजर से कि मैं पेन उनको दे दूं, और मेरे शर्ट के ऊपर वाले जेब में पेन रखी थी। मैंने तुरंत अपने जेब से पेन निकाला और चलती हुई बस से बाहर फेंक दिया। मोदी जी की ये बात याद करके कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाई साहब एक बार मैंने एक सज्जन से पूछा कि मॉर्निंग वॉक कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने जो बताया ना, सुन के तो मेरा दिमाग ही हिल गया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर के कहने से सुबह सुबह उठ के टहलने जाए उसे वार्निंग वॉक कहते हैं, और जो पत्नी के कहने से उठ के सुबह सुबह टहलने जाए उसे डार्लिंग वॉक कहते हैं। और जो पति पत्नी साथ में सुबह उठ के जाएं, लेकिन अगर पीछे किसी दूसरे की पत्नी आ रही हो और उसे मुड़ मुड़ के देखें उसे टर्निंग वॉक कहते हैं। अच्छा ये जो प्यार होता है ना, ये हमेशा बेरोजगार लड़कों से ही लड़कियों को प्यार होता है, मैं सच कह रहा हूं। और फिर कहती है कि मेरे एक बार बुलाने से तुरंत चले आते हैं। मैं जब भी फोन करती हूँ तुरंत रिसीव कर लेते हैं। मैं जब भी मैसेज करती हूँ तुरंत रिप्लाई करते हैं। और कहती हैं कि हमारे प्यार में हमेशा बेकरार रहते हैं। वो बेरोजगार है, बेकरार नहीं बेकार है वो। अच्छा ये बात उनको तब समझ में आती है जब शादी करके घर आती है, तब समझती है कि सच में ये बेकरार नहीं बेकार थे। कुछ इसी टाइप का मैं भी हूं भाई साहब, बेरोजगार ही। मैं तो इतना बेरोजगार हूं कि एक दिन बैंक वाला मेरे पास फोन किया और फोन करने के बाद बोला कि क्यों बे, जब तुमको अपने खाते में इतना ही पैसा रखना था तो तुम्हारे घर में कोई डिब्बा उब्बा नहीं था, उसी में रख लेते। 2.5 साल हो गया कोई लेन देन नहीं किए।
कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।